नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से आप सभी के बेहतर स्वास्थ्य, सुंदर भविष्य और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए मैं आज का अध्ययन कार्य आरंभ करती हूँ। आज हम प्रियतम पाठ के पदों का भावार्थ का अध्ययन करेंगे। मैं प्रत्येक पद को पढ़ते हुए चलूँगी और साथ ही साथ उनका भावार्थ भी आपको समझाते हुए चलूँगी। तो हम शुरू करते हैं प्रियतम पाठ के पदों का भावार्थ। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, उनकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा, ले सकते। प्रस्तुत अवतरण का भावार्थ यह है कि एक दिन नारद जी प्रभु विष्णु के धाम यह प्रश्न लेकर पहुंचते हैं कि मृत्यु लोक में कौन वह सज्जन पुरुष है जो उनका प्रिय भक्त है। इस पर भगवान विष्णु अपने प्रिय भक्त नारद से कहते हैं कि मृत्यु लोक में एक सज्जन किसान है जो उन्हें प्राणों से भी प्रियतम है। यहाँ मैं बता देना चाहती हूँ कि पुण्य श्लोक का अर्थ होता है सज्जन पुरुष और प्रियतम का अर्थ होता है सबसे प्रिय। अपने प्रभु विष्णु की इस बात को सुनकर नारद जी कहते हैं कि मैं उस सज्जन पुरुष, उस सज्जन किसान की परीक्षा लूँगा। इस पर भगवान विष्णु हंसकर यह कहते हैं कि तुम उनकी परीक्षा ले सकते हो। अब हम आते हैं अगले अवतरण पर। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। इस अवतरण का भावार्थ यह है कि नारद जी उस सज्जन किसान की परीक्षा लेने के लिए मृत्युलोक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वह उस सज्जन किसान जो भगवान विष्णु का प्रिय भक्त है, उसकी पूरी दिनचर्या का अवलोकन करते हुए पाते हैं कि दोपहर के वक्त जब वह अपने कार्य समाप्त करके अपने घर को लौटता है तो एक बार प्रभु का नाम स्मरण कर लेता है। फिर स्नान भोजन करके वह पुनः अपने काम पर लौट जाता है। अब आते हैं तीसरे अवतरण पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया राम का। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। इस पद का भावार्थ यह है कि संध्या समय जब वह सज्जन किसान अपना कार्य, दिन भर का कार्य समाप्त करके घर को लौटता है तो एक बार फिर वह प्रभु का नाम स्मरण कर लेता है। प्रातः काल जब वह निद्रा से उठता है और काम के लिए जब वह प्रस्तुत होता है या जाते समय, काम के लिए जाते समय वह एक बार फिर मधुर नाम स्मरण कर लेता है अपने प्रभु राम का। अब आते हैं चौथे अवतरण में। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए। उस सज्जन किसान की दिनचर्या को देखकर और उस पूरी दिनचर्या में केवल 3 बार ही प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करने की उस क्रियाकलाप को देखकर नारद का सर चकरा जाता है। वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस बात पर कि किंतु भगवान को किसान ही क्यों याद आया। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि मेरे प्रभु भगवान विष्णु को उस सज्जन किसान में ऐसी कौन सी विशेषता नजर आई
कि उन्हें इस मृत्यु लोक में यही उनको सबसे प्रिय लगा, जो केवल 3 बार ही उनका नाम स्मरण करता है पूरे दिन, अपनी पूरी दिनचर्या के दौरान। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है राम का। अपने मन में ये प्रश्न लेकर, अपने मन में उठे संशय को लेकर वह अपने प्रभु विष्णु के पास बैकुंठ धाम पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा आपके उस भक्त को, और यह भी देखा कि दिन भर में केवल 3 बार ही वह राम का नाम जपता है, वह आपका नाम स्मरण करता है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता, साधारण विषय यह। नारद के मन में उठे संशय को, उस आश्चर्य को प्रभु विष्णु समझ जाते हैं और उस संशय को दूर करने के लिए वह एक कार्य प्रभु अपने प्रिय भक्त नारद को देते हैं और कहते हैं कि एक आवश्यक कार्य आया है और यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। वाद को विवाद होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बाद में हो सके तो तुम्हें इस बात पर और भी संशय तुम्हारे मन में उठे, तुम्हारे मन में और भी उलझने पैदा हो कि मुझे उस सज्जन पुरुष में ऐसी कौन सी विशेषता नजर आई कि मैंने उसे अपने प्राणों से भी प्रियतम मान लिया। इसलिए मैं एक साधारण सा कार्य तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि तुम बाद में कोई प्रश्न ना कर सको, ताकि बाद में तुम्हारे मन में फिर कोई प्रश्न उठ खड़ा ना हो। तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। प्रभु विष्णु अपने प्रिय भक्त नारद के मन में उठे संशय को दूर करने के लिए उन्हें एक कार्य देते हैं और कहते हैं कि तेल से भरा यह पात्र लेकर वह पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा कर आए। ध्यान रहे सविशेष। सविशेष का अर्थ होता है विशेष रूप से। यह ध्यान रहे कि एक बूंद भी इससे तेल ना गिरने पाए। और वो यह भी कहते हैं कि ध्यान रहे कि इस पात्र से, इस तेल से भरे पात्र से एक बूंद भी तेल जमीन में ना गिर पाए। अब हम आते हैं अगले अवतरण में। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर घृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। अपने प्रभु भगवान विष्णु की आज्ञा को सिरोधाम करते हुए, उस आज्ञा का पालन करते हुए वह उस कार्य के लिए चल पड़ते हैं और उनका पूरा ध्यान, घृत लक्ष्य का अर्थ होता है एकाग्रता। उनकी पूरी एकाग्रता भगवान विष्णु की आज्ञा के पालन करने में थी। और आज्ञा क्या थी? आज्ञा यह थी कि उस तेल से भरे पात्र को लेकर पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा करनी है और उसमें से, और यह ध्यान रहे कि उसमें से एक बूंद भी तेल जमीन में न गिर पाए। तो भगवान विष्णु की इस आज्ञा को सिरोधाम करते हुए नारद जी का पूरा ध्यान उनकी इस आज्ञा पालन में ही वह लगा देते हैं कि एक बूंद तेल भी जमीन में उस पात्र से ना गिर जाए। योगी राज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को।
तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। योगीराज यानी नारद मुनि जल्द ही पूरी विश्व की परिक्रमा करके, भ्रमण करके, पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण करके, वह वैकुंठ यानी विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ लोक पहुंचते हैं। और मन में एक अद्भुत प्रसन्नता है, एक अद्भुत उल्लास है कि मैंने प्रभु की आज्ञा को पूरी ही निष्ठा एकाग्रता से मैंने इसे संपन्न किया है। प्रभु ने मुझे जो आज्ञा दी थी कि इस पात्र से एक बूंद भी तेल जमीन में ना गिरे, तो मैंने उस आज्ञा का पूरी निष्ठा से, पूरी जिम्मेदारी से मैंने इसका पालन किया है। और यह बात उनके मन में एक अद्भुत आनंद को पैदा कर रहा है। और साथ ही साथ उन्हें यह भी उनके मन में यह भी बात उठ रही है कि प्रभु मुझे इस तेल का रहस्य भी आज बताएंगे। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं, संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। अपने प्रिय भक्त नारद को देखकर भगवान विष्णु बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें अपने पास बैठाते हैं और बड़े आदर के साथ, स्नेह के साथ उनसे पूछते हैं कि ये कार्य करते वक्त तुमने कितनी बार अपने इष्ट का नाम स्मरण किया, अर्थात मेरा नाम, यानी नारद के इष्ट श्री विष्णु है। तो वही वो पूछते हैं कि कितनी बार तुमने अपने इष्ट का नाम स्मरण किया? नारद कहते हैं शंकित होकर, शंकित हृदय के साथ, कि एक बार भी नहीं, मैंने एक बार भी आपका नाम स्मरण नहीं किया। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता? और नारद कहते हैं प्रभु, काम तो आपका ही था, आपने तो मुझे एक बहुत बड़ा काम दे रखा था और बड़ी जिम्मेदारी का काम दे रखा था। मेरा तो पूरा ध्यान उसी काम पर लगा रहा, उस काम को पूर्ण करने में लगा रहा, तो मैं कैसे आपका नाम ले सकता था? मुझे तो समय ही नहीं मिला आपका नाम स्मरण करने का, क्योंकि काम मेरे लिए बहुत ही विराट था और बड़ी ही जिम्मेदारी से भरा हुआ कार्य था। विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। इस बात पर प्रभु विष्णु नारद से कहते हैं कि नारद, उस किसान को जो काम वह कर रहा है, वह काम भी मैंने ही उसे दे रखा है, मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व भी लादे है, एक साथ सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि किसान जो कार्य कर रहा है, वह जो मजदूरी कर रहा है, वह जो श्रम कर रहा है, वह श्रम भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है, वह कार्य मैंने ही उसे सौंपा है। उस काम को वह बड़ी ही उत्तरदायित्व के साथ उसका निर्वाह करता है और साथ ही साथ मेरा नाम भी स्मरण कर लेता है। इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। इस पर विष्णु भगवान कहते हैं, इसलिए वह मेरा सबसे प्रिय है, इसलिए वह मेरा प्रियतम है, मेरा प्रिय भक्त है। इस बात पर नारद लज्जित होते हैं और अपने प्रभु से कहते हैं कि आप सत्य ही कह रहे हैं कि वह सज्जन किसान ही आपका सबसे प्रिय भक्त है। तो प्रियतम कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। तो हमने पूरे पदों का भावार्थ समझकर यही जाना कि जो व्यक्ति अपने कर्म को अपना उत्तरदायित्व समझकर उस कर्म को निभाते हुए अपने इष्ट का नाम स्मरण कर लेता है, अपने इष्ट को कभी नहीं भूलता,
ऐसा ही व्यक्ति प्रभु का प्रिय होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति अपने काम की पूजा करते हैं, अपने काम को ही वह अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं और साथ ही साथ अपने ईश्वर का भी नाम स्मरण करना नहीं भूलते, ऐसे व्यक्ति पर ही ईश्वर की असीम अनुकंपा बनी रहती है। ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर को प्रिय होते हैं, ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं। तो एक सच्चे भक्ति की विशेषता यही है कि जो अपने कर्म को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसका निर्वाह करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करता है, वही ईश्वर का प्रिय भक्त होता है। और जो धार्मिक अनुष्ठान करके ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और उसमें प्रचुर धन अपव्यय करते हैं, ऐसे व्यक्ति ईश्वर को प्रिय नहीं होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज का अध्ययन कार्य आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इससे भरपूर लाभ उठाएंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।